दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं और 6 अप्रैल को आकाश आनंद जो कि बीएसपी के उत्तराधिकारी है, उन्होंने अपनी चुनावी सभा वहां पर करी और यह कह लीजिए चुनाव का आगाज कर दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव का। लेकिन दोस्तों सबसे जो बड़ा और जबरदस्त पार्ट ये रहा कि इसमें उन्होंने खुले मंच पर चंद्रशेखर का नाम लिए बिना उनके ऊपर बड़े जबरदस्त हमले बोले। आकाश आनंद का कहना था कि चंद्रशेखर जैसे युवाओं को दूसरी पार्टी प्रोजेक्ट करती है जिससे वो बहुजन समाज का या फिर बीएसपी का जो मूवमेंट चल रहा है उसे कमजोर करे। चंद्रशेखर जैसे लोग हमारे समाज के युवाओं को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और आंदोलन में ले जाते हैं, जिससे ये आकाश आनंद ने कहा है जिससे उनका करियर, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जिससे उनको सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है, जिससे वो पेशी और थानों के चक्कर काटते हैं और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने लग जाती है चंद्रशेखर जैसे लोगों के कारण। उनका यह भी कहना था चंद्रशेखर को लेकर कि ऐसे लोग कहीं भी कुछ अन्याय होता है तो पहुंच जाते हैं, डीएम से लड़ते हैं, वहां के एसपी से लड़ने लग जाते हैं, डीएसपी से लड़ने लग जाते हैं, जिससे न्याय तो नहीं मिल पाता लेकिन न्याय मिलने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, आकाश आनंद ने कहा, ये काम मैं भी कर सकता हूं, लेकिन बीएसपी इस पे विश्वास नहीं रखती। बीएसपी का शुरू से कहना है कि अपनी ताकत बनाइए, अपनी सरकार बनाइए और फिर न्याय लीजिए, ऐसा आकाश आनंद ने कहा। और आकाश आनंद ने दोस्तों पहली बार इतना जबरदस्त और इतना लंबा बयान कह लीजिए या फिर हमला कह लीजिए चंद्रशेखर के ऊपर करा है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जैसा लोग, मतलब उन्होंने यहाँ पर नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रहा हूं चंद्रशेखर का, लेकिन करा टारगेट चंद्रशेखर को ही था कि ऐसे लोग दूसरी पार्टियों के सामने एक एक दो सीटों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, रोने लग जाते हैं। और उनका यह भी कहना था कि इंडिया गठबंधन हो या अन्य कोई गठबंधन हो, वहां पर जाते हैं और वहां पर गिड़गिड़ाते हैं कि एक सीट मिल जाए, और अगर इनको सपोर्ट मिल जाता और ये जीत जाते तो ये संसद पहुंच जाते, नहीं तो इनकी नगीना में जमानत जब्त हो रही है। ऐसा जो आरोप है और ऐसी बातें हैं चंद्रशेखर के बारे में आकाश आनंद ने खुले मन से कही। और यह भी कहा कि चंद्रशेखर जैसे लोगों का कोई भविष्य है नहीं, ये केवल हमारे समाज का समय बर्बाद कर रहे हैं या फिर हमारे युवाओं को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं आंदोलन के नाम पर, और उनका करियर और उनका समय और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर समय बर्बाद ना करें, इन लोगों के झांसे में ना आए, आपको अगर काम करना है तो बीएसपी में आकर काम करें, सरकार बनाए और अपना न्याय ले, ये आकाश आनंद ने कहा। लेकिन दोस्तों आप बताइए मुझे नीचे कमेंट करके, क्या आपको वाकई लगता है चंद्रशेखर जो है वो बहुजन समाज के युवाओं का करियर बर्बाद कर रहा है, या फिर बहुजन समाज के युवाओं का टाइम बर्बाद कर रहा है, या फिर जहां पर भी अन्याय होता है वहां पर चंद्रशेखर पहुंच जाते हैं, वहां पे लड़ाई लड़ते हैं, कह लीजिए परिवार से मिलते हैं, वहां पे परिवार को सहानुभूति देते हैं, उनसे मिलकर उनका गम बांटते हैं, तो क्या ये गलत है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, ना आकाश आनंद जी का, वो भी मेरे बड़े भाई है, चंद्रशेखर आजाद का भी पक्ष नहीं लूंगा, वो भी मेरे लिए बड़े भाई है। लेकिन आप लोग बताइए, क्या रोड की लड़ाई लड़ना, सड़क की लड़ाई लड़ना क्या गलत है? क्या अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है, ये जो आरएसएस वादी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है, इसमें न्याय नहीं मिल रहा है और हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो क्या हमारी मजबूरी नहीं है सड़क पर उतरना कि हम सड़क पर उतर के न्याय ले, या फिर हम इंतजार करें कि हमारी सरकार बनेगी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब हम न्याय लेंगे, या फिर हमारी 1-2 सीट आ जाएगी तो हम न्याय लेंगे संसद में जाकर? क्या हम तब तक का वेट करें? ये मेरा पर्सनल है, आप क्या बोलते हो नीचे कमेंट करें। या आप मुझे नीचे कमेंट करके एक ही बात में उत्तर दीजिए, क्या आपको लगता है चंद्रशेखर जो काम कर रहा है वो बहुजन समाज के हित में नहीं है, वो बहुजन समाज के खिलाफ काम कर रहा है, वो बहुजन समाज को गलत जगह दिशा में ले जा रहा है, वो काशीराम साहब के मूवमेंट को गलत दिशा में ले जा रहा है, या फिर आकाश आनंद ने जो बात कही, जो मन से बात कही, वो बातें गलत कही चंद्रशेखर आजाद के बारे में? आपकी राय कमेंट करें, बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।